अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपको ब्लूबेरी पेप्सी, जो जामुन वाला पेप्सी होता है, जामुन का पेप्सी ब्लूबेरी, उसी के बारे में आपको बताएंगे। और यहाँ पे हम पूरा मटेरियल लेकर के बैठे हैं, आपको कटिंग करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से कटिंग हुआ और इसमें कितना खर्चा बैठा, टोटल आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो यहाँ पे हम लिए हैं 20 लीटर पानी और ये ब्लूबेरी का फ्लेवर है। और उसके बाद यहाँ पर है ये प्रिजर्वेटिव है और यहाँ पे ये सैक्रिन है। तो सैक्रिन हम यहाँ पे लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे साइक्रिक एसिड जो होता है, जिसको खट्टा चीनी कहा जाता है, वो है। और उसके बाद ये नहीं लगेगा। और यहाँ पे हम लिए हैं ये ब्लूबेरी का कलर है, जो फूड कलर होता है, तो वही फूड कलर हम यहाँ पे लिए हैं। और ये है आपका ट्यूब, जो प्लास्टिक का लच्छा ट्यूब आता है वो है, और ये मशीन है। और यहाँ पे हम 400 ग्राम शुगर लिए हैं, जो 400 ग्राम शुगर और ये सारा चीज़ मिला करके ब्लूबेरी का पेप्सी बनाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए हम ये 400 ग्राम चीनी को आपको हम वज़न करके दिखा देते हैं कि ये 400 ग्राम है या नहीं। तो आप यहाँ 400 ग्राम के करीब यहाँ पे शुगर है। और 400 ग्राम शुगर लेने के बाद हम इसको बाल्टी में डाल देंगे। तो चलिए फटाफट से इसको बाल्टी में डाल देते हैं। थोड़ा सा ये 3 ग्राम ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1-2 ग्राम कम बेशी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए इसको बाल्टी में डालते हैं। और बाल्टी में जो हम पानी लिए हैं ये 5 लीटर पानी है। तो 5 लीटर पानी के अंदर हम इस शुगर को डाल दिए। और डालने के बाद इसके बाद जो आगे का मटेरियल हम ऐड करने वाले हैं वो आप ध्यान से देखिए कौन सा मटेरियल कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है फ्रेंड्स ये प्रिजर्वेटिव है। तो प्रिजर्वेटिव को आपको कितना डालना है, जैसे कि यहाँ पे 5 लीटर पानी है तो आपको 2.5 ग्राम डालना है। तो ये कांटा में तो 2.5 ग्राम वजन होगा नहीं, तो आपको 2 और 3 के बीच में रखना है। तो जैसे हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे 2 ग्राम हो गया, तो थोड़ा सा और देने से ये 3 ग्राम में चला जाएगा। तो हमको 3 ग्राम नहीं करना है, 2 से कुछ वहाँ पे ज़्यादा देने से, थोड़ा सा देने से ये 3 ग्राम हो जाएगा। तो करीब ये 2.5 ग्राम के करीब है, थोड़ा सा कम बेशी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2.5 ग्राम यहाँ पे हम प्रिजर्वेटिव दिए हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे जो ऐड करने वाले हैं वो ये है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सैक्रिन जो है ये मधुगोल्ड का सैक्रिन है। और इसको हम 5 ग्राम डालेंगे। तो इसे भी हम आपको वजन करके दिखाते हैं कि ये कितना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कांटा 0-0 कर दिए हैं। और इसको सैक्रिन को जैसे ही वजन करते हैं तो ये 5 ग्राम आएगा। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसके बाद हम क्या ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा 5 ग्राम हो चुका है, तो हम इसको डाल देंगे। और डालने के बाद हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पे हम जो ले रहे हैं ये है फ्रेंड्स, देखिए ये ब्लूबेरी का पेस्ट है। और ब्लूबेरी का पेस्ट जो है आपको कितना डालना है वो देखिए, हम यहाँ पे चम्मच लिए हैं, जो कि एक मेरा मापी का चम्मच है। तो ये चम्मच से आपको 2 चम्मच इसमें ऐड करना है। तो ये ब्लूबेरी का पेस्ट आपको 2 चम्मच देना है, जो जामुन का फ्लेवर होता है। तो जामुन फ्लेवर का पेस्ट 2 चम्मच हम डाल देंगे। ये बहुत ही गाढ़ा है और इसका कीमत लगभग 1000 रुपये है। ये 500 ग्राम का है ये, तो 500 ग्राम का है और इसका कीमत 1000 रुपये है। तो आपको जो भी कंपनी का मिले, जैसा भी मिले, आप उसको यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसको यूज ना करें। आप जो भी अच्छा देख करके अच्छे से कंपनी का फ्लेवर ले लें। और उसको बनाने के ऊपर में रहता है, कोई सा भी कंपनी ले लें अगर आप सही से नहीं बनाते हैं, क्योंकि हर कंपनी का मटेरियल जो होता है कम बेशी करके लगता है। जैसे हम ये डाल रहे हैं तो हमको ये 2 चम्मच लगा, हो सके आपको 1 चम्मच में ही हो जाए या तो फिर 3 चम्मच लग जाए। तो ये जो कलर है ये फूड कलर है, ऐसा नहीं कि यह फूड कलर आपको दिक्कत करेगा, यह खाने वाला फूड कलर है। तो इसको आपको थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो इतना थोड़ा सा आप फूड कलर इसमें ऐड कर दें। और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना होगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स, हम यहाँ पे
साइक्रिक एसिड जो होता है वो हम पहले डाल चुके थे और हम आपको दिखाने के लिए भूल गए। साइक्रिक एसिड जो है वो आपको कितना डालना है। 10 ग्राम आप साइक्रिक एसिड लेंगे 5 लीटर पानी में। और यहाँ पे देखिए ये जो लच्छा का ट्यूब है और इसको इसी में डालना है, तो इसको पहले छान लेंगे। तो जब हम ट्यूब में भरेंगे उसी टाइम हम छानेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स हम इस मिक्सर मशीन के जरिए करेंगे। इस तरह से कुछ आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप किसी चम्मच से या तो कोई अच्छे से जो डंडा होता है उसको एकदम बढ़िया से साफ़ कर लें, या तो फिर चम्मच वगैरह से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद मिक्स करने के बाद आपको आगे किस तरह से इसको भरना है और भरने के बाद इसमें कितना पेप्सी बन करके तैयार होगा वो सारा चीज़ हम आपको आगे दिखा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और कोई अगर आपका दोस्त ऐसा काम करना चाहता है तो उसके साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये ट्यूब जो है ये पाइप को हम खोल चुके हैं प्लास्टिक को, और यहाँ पे छानने के लिए हम कॉटन के कपड़े का यूज करेंगे, क्योंकि छाकनी जो होता है उसमें जालीदार होता है पर उसमें छेदा बड़ा बड़ा होने की वजह से वो जो है कुछ कचरा अंदर चला जाता है। महीन छकनी लेने से भी छानने वाले से कुछ ना कुछ अंदर थोड़ा पाउडर टाइप का चला जाता है, तो इसलिए कॉटन के कपड़े से आपको प्रॉपर छनाएगा। तो कॉटन के कपड़े ही हम यूज करते हैं बराबर। तो इस तरह से आप अपने इस चोंगे में पाइप को लगा लें और लगाने के बाद इसको आप गोल गोल तरह से आप बिछा लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसको भर रहे हैं, और भरने के बाद हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये कटिंग होगा। तो ये देखिए पाइप में इस तरह से चला गया। आप चाहे तो टंकी में एक नल भी लगा सकते हैं, और नल लगाने के बाद वहाँ पे आप खोल दें और ये लिक्विड जो है भरा जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि ट्यूब में कभी कदा लीकेज रहता है, और आप अगर नल को खोल देते हैं तो खोलने के बाद वो लीकेज जो रहता है पाइप में वो पूरा बहने लगता है। और इसमें क्या है कि हाथ में आपका कंट्रोल रहता है, क्योंकि एक आदमी पकड़ता है और एक आदमी इसको भरता है, तो जहाँ पे लीकेज होता है वहाँ पे तुरंत रोक दिया जाता है। तो इस तरह से करना है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे पूरा बिछा चुके हैं, और बिछाने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। और ये जो प्लास्टिक रोल है ये 36-37 का प्लास्टिक रोल है। आपको जहाँ आइसक्रीम का मटेरियल वगैरह मिलता है वहीं आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको कटिंग कर रहे हैं, और कटिंग में आप लोगों का लीकेज जो आता है, तो देखिए लीकेज जो आता है किस तरह से आपको कटिंग करना है आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि लीकेज के बारे में भी हम अपने चैनल में वीडियो बना चुके हैं। आप चाहे तो वो देख सकते हैं, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कटिंग का जो प्रोसेस है, ये जो माथा है इसमें आपको दानेदार होना चाहिए। दानेदार अगर आपका कटिंग नहीं रहेगा तो फिर ये लीकेज आएगा। अब जैसे कि अभी हम दिखाएं तो कटिंग करने के बाद ये चीज़ जो है ये पूरा दानादार होना चाहिए, क्योंकि बहुत सा क्या होता है कि प्लेन रहता है, तो प्लेन में आपका जो है उसमें लीकेज का प्रॉब्लम आएगा। और दानेदार रहने से क्या होगा, आप अगर पेप्सी को दबा के देते हैं तो आपका ट्यूब तो फट जाएगा लेकिन लीकेज का शिकायत नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे पूरा पेप्सी काट चुके हैं, और काटने के बाद ये जो पेप्सी पूरा बन करके तैयार हुआ है ये है पूरा 100 पीस, 100 पीस ये बन के तैयार हुआ। ना एक पीस ज़्यादा हुआ ना ही एक पीस कम हुआ है, पूरे 5 लीटर पानी में। और ये 5.5 इंची का पेप्सी है, 5.5 इंची इसका लंबाई है, और 36-37 mm का ये चौड़ा ट्यूब है। और इसके बाद आप जानते हैं कि इसमें खर्चा कितना आया। तो खर्चे की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो हम ट्यूब लिए हैं, ये ट्यूब आपको 10 रुपये इस प्लास्टिक को मान लेते हैं इस ट्यूब का, इसमें 10 रुपये का खर्चा आया। और उसके बाद जो ये फ्लेवर है, ये फ्लेवर 1000 रुपये है इसका कीमत है। तो हम इसमें 2 चम्मच दिए तो इसमें 10 रुपये यानी 20 रुपये हुआ। और ये प्रिजर्वेटिव जो है, प्रिजर्वेटिव को हम 2 रुपये मान लेते हैं। और इसे जो सैकरीन है, सैकरीन को भी हम 1 रुपये मान लेते हैं। और साइक्रिक एसिड, तो यानी कि 10 रुपये का प्लास्टिक, 10 रुपये का फ्लेवर
और ये और मेरा शुगर जो लगा है वो शुगर 400 ग्राम दिए थे, तो उसको हम 20 रुपये पकड़ लेते हैं। 45 रुपये किलो है, तो 20 रुपये पकड़ने से आपको 50 रुपये हो रहा है, तो 20 रुपये मान लेते हैं। तो 20 और 20 40 रुपये हो गया। और इधर का जो हो गया 2-3-4 रुपये का खर्चा हम मान लेते हैं, तो 43-44 रुपये के करीब खर्चा आ रहा है। और पूरी हम इसको 50 ही कर देते हैं। 50 रुपये का टोटल खर्चा मान के चलिए। आप इसे होलसेल में बेचेंगे 100 रुपये में, और इसको दुकानदार इसे लूज में बेचेगा 2 रुपये पीस के हिसाब से, यानी दुकानदार को पूरा 1 रुपये पर पीस मुनाफा निकलेगा। और आप इसे 100 रुपये में देते हैं, तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होता है। चैनल को